दबूरा नबिया बनी इस्राइल का इंसाफ किया करती थी, और दबूरा खजूर के दरख्त के नीचे रहती और बनी इस्राइल उसके पास इंसाफ के लिए आते थे। ये वो वक्त है जब खुदा ने बनी इस्राइल को कनान के बादशाह यामीन के हाथ बेचा, और उसके लश्कर के सरदार का नाम सिसरा था। दबूरा ने कादेश नफ्ताली से बर्क को बुला भेजा। क्या बनी इस्राइल के खुदा ने तुझे हुक्म नहीं दिया कि तू दबूर के पहाड़ पर चढ़ जा, और मैं लश्कर के सरदार सीसरा और उसकी फौज को तेरे पास खींच लाऊंगा। अगर तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा, और अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं जरूर तेरे साथ चलूंगी, लेकिन इस सफर को जो तू करता है तुझे इज्जत हासिल ना होगी, क्योंकि खुदावन सीसरा को एक औरत के हाथ बेच डालेगा। और बदनज़मी का दौर था। उसी दौर में अली मलक और उसका खानदान बैतलहम में काल पड़ने की वजह से मुआब के मुल्क को हिजरत कर जाते हैं। उस मुल्क में अली मलक का इंतकाल हो गया। उसके दोनों बेटों ने वहां मुआबी औरतों से शादियां कर ली, मगर कुछ अरसे के बाद वो भी मर गए। तब नियोमी निहायत दुखी हो गई, और उसने फैसला किया कि वो अपनी दोनों बहुओं को लेकर अपने मुल्क बैतलहम को लौट जाएगी। वो तीनों बैतलहम को लौटने के लिए रवाना हुई, तो नियोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, मेरी बेटियों, तुम दोनों अपने अपने मेके को लौट जाओ। जैसा तुमने मेरे बेटों और मेरे साथ किया, वैसा खुदावन तुम्हारे साथ मेहर से पेश आए। खुदा करे कि तुम्हें अपने अपने शोहरों के घर आराम मिले, मेरी बेटियों। तब नियोमी ने दोनों को चूमा और वो रोने लगी। नियोमी की बहुएं बज़िद थीं कि वो नियोमी के साथ उसके वतन को जाएंगी, मगर नियोमी उनको ले जाना ना चाहती थी। नियोमी ने बहुत जिद की, तो उसकी बड़ी बहू उर्फा तो मोआब को लौट गई, मगर रूत ने वापस जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। रूत ने नियोमी से कहा, देख, जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और दफन भी होंगी। खुदा मुझसे ऐसा है, बल्कि इससे भी ज्यादा करे, अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझको तुझसे जुदा करे। मेरी बेटी। जब नियोमी ने देखा कि उसने नियोमी के साथ जाने की ठान ली है, तो मजीद कुछ ना कहा, और दोनों बैतलहम को रवाना हुई। और बच्ची लिए हुए मेरे पास आता है, फिर मैं रब्बुल के नाम से जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है तेरे पास आता हूँ, जिसकी तूने फजीहत की है। आज ही मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों और जंगली जानवरों को खिला दूंगा।
हिदायत पाकर दाऊद को बनी इस्राइल का दूसरा बादशाह होने के लिए मसा करा था। मगर एक मर्तबा नफ्स की कमजोरी में मुब्तला होकर अपने सिपा सलार की बीवी बदसबा से गुनाह कर बैठा और उसके शोहर को जंग में कत्ल करवा दिया। खुदा उसके इस फेल से सख्त नाराज हो उसने नातन नबी को दाऊद के पास भेज दिया। मेरे खुदा के नबी खुशामदीद, बताइए। तरकीब की और उसके हजूर में बदी की। तूने हिंदी और या को तलवार से मारा और उसकी बीवी बदसबा को ले लिया कि तेरी बीवी बने। सो अब ऐ बादशाह, तलवार तेरे घर से कभी जुदा न होगी। बेशक मैंने खुदावंद का गुनाह किया है। सबा की मलका ने खुदावंद के नाम की बाबत सुलेमान की शोहरत सुनी तो वो भी सुलेमान की शान शौकत देखने को आई। जब सबा की मलका ने सुलेमान की सारी हिकमत और उसकी शान शौकत और उसका रोबो दबदबा देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने बादशाह से कहा, वो सच्ची खबर थी जो मैंने तेरे कामों और तेरी हिकमत के बारे में अपने मुल्क में सुनी थी, तो भी मैंने उन बातों का यकीन ना किया और कहा जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं यकीन ना करूंगी। मगर ए बादशाह, जो कुछ भी मैंने सुना मुझे तो उसका आधा भी बताया ना गया था। खुशनसीब हैं तेरे ये लोग जो तेरी हिकमत सुनने को हर वक्त तेरे हजूर मौजूद रहते हैं। खुदावंद तेरा खुदा मुबारक है जो तुझसे ऐसा खुशनूद हुआ कि तुझे इस्राइल के तख्त पर बिठाया। सुलेमान बादशाह ने उसे अपनी शाहाना सखावत से नवाजा और बहुत सा इनामो अकराम सबा की मलका को देकर उसको उसके मुल्क को रवाना किया। मेरे पास एक तलवार लाई जाए।
इसके 2 टुकड़े कर दो और एक हिस्सा एक को और एक दूसरी को दे दो। नहीं मालिक, नहीं मालिक, रहम कीजिए। ये जीता बेटा इसको दे दे, मगर इसको जान से ना मरवाए। ये ना मेरा हो ना इसका, ले तो इसको काट डाल। फैसला हो गया, ये जीता बच्चा इसी को दो, क्योंकि यही इसकी हकीकी माँ है। और इसे मार डालो। सिपाहियों, इसे ले जाओ। सुलेमान बादशाह ने जिस हिकमत से ये फैसला किया वो सारे इस्राएल ने सुना और वो सब बादशाह से डरने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि अदालत करने के लिए खुदा ने हिकमत को उसके दिल में डाला है। खुदा के इतने फजल व करम के बावजूद सुलेमान अपने बाप दाऊद की तरह खुदा से वफादार ना रहा। वो फिरौन की बेटी के अलावा बहुत सी अजनबी औरतों से मोहब्बत करने लगा। ये उन कौमों की थी जिनकी बाबत खुदावन ने बनी इस्राएल से कहा था कि तुम उनके बीच ना जाना और ना वो तुम्हारे बीच आए, क्योंकि वो जरूर तुम्हारे दिलों को अपने देवताओं की तरफ माइल कर लेंगी। वैसा ही हुआ। जब सुलेमान बूढ़ा हो गया तो उसकी बीवियों ने उसके दिल को गैर माबूदों की तरफ माइल कर लिया और उसका दिल खुदावंद अपने खुदा के साथ कामिल न रहा, जैसा उसके बाप दाऊद का दिल था। ऐ सुलेमान, चूंकि तूने मेरे अहद और मेरे आईन को नहीं माना, इसलिए मैं सल्तनत को जरूर तुझसे छीन कर तेरे खादम को दूंगा। तो भी तेरे बाप दाऊद की खातिर मैं तेरे आयाम में ये नहीं करूंगा, बल्कि इसे तेरे बेटे के हाथ से छीनूंगा। सो खुदा ने अपने इरादा के मुताबिक बनी इस्राएल की मुत्तहिदा सल्तनत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। खुदा ने अपने नबी सैलानी अखिया की मार्फत 10 कबीले योरेबाम को दिए और 2 कबीले रोहबाम को दे दिए। 10 कबीले मुल्क कनान के शुमाल में जा बसे और शुमाली सल्तनत यानी इस्राएल कहलाए, जबकि 2 कबीले जनूब में जा बसे और जनूबी सल्तनत यानी यहूदा कहलाए। इंसान के लिए खुदा के इरादे भलाई और रास्ती के थे, मगर वो हमेशा ही से खुदा के हुक्मों को तोड़ता ही रहा। ये सिलसिला सुलेमान बादशाह पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि बनी इस्राएल मुसलसल खुदा के खिलाफ गुनाह ही करती रही और खुदा उनकी तनबीह, सलाह और दुरुस्तगी करता ही रहा।
खुदा ने बनी इस्राइल की पैदर पे नाफरमानी पर उन्हें सजाएं दी, उन्हें गैर कौमों के हवाले किया, असीरी में भेजा, मगर उन्हें छोड़ा नहीं, और उनके बाप दादा के साथ बांधे गए अहद को तोड़ा नहीं, बल्कि उसको पूरा करने के दर पे रहा। 8वीं सदी कबल मसीह के निस्फ आखिर में यहूदा की सल्तनत में से यरूशलेम के इलाका में यसाया नाम एक नबी बर्पा हुआ। खुदा ने यसाया नबी की मार्फत अपनी कौम की ना सिर्फ इस्लाह और तनबीह की, बल्कि उसे निजात दहिंदा की खुशखबरी भी दी। यहूदा को अपनी एक ताकतवर पड़ोसी सल्तनत असूर से बहुत खतरा था। नबी ने खुदा की ये आवाज अपने लोगों तक पहुंचाई कि अगर खुदा की नहीं सुनोगे तो तबाह हो जाओगे। जब यहूदा असूर की असीरी में चला जाता है तो खुदा नबी की मार्फत फरमाता है कि वो अपने लोगों को असीरी से छुड़ाकर वापस लाएगा। वो फिर अपने मुल्क में दोबारा बसेंगे और खुदा दाऊद की नस्ल से वो शख्स बर्पा करेगा जो अज़ली बादशाह होगा और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छुड़ाएगा। उसने कहा, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा, और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। पांचवीं सदी कबल मसीह के नबूवती दौर से था। वो नबी इस्राइल में बर्पा होने वाला आखिरी नबी था, जिसके बाद खुदा अपने लोगों की निकम्मी हरकतों के बायस 400 साल तक कोई भी नबी भेजने से गुरेजा रहा। जिस वक्त मलाकी नबी ने खुदा की आवाज सुनी और बनी इस्राइल कौम तक पहुंचाई, उस वक्त तक यरूशलेम में हैकल दोबारा तामीर हो चुकी थी। मगर मलाकी नबी को ये फिक्र थी कि काहिन और लोग खुदा के अहद के साथ वफादारी की तजदीद करें, क्योंकि तब तक लोगों की जिंदगी में खुदा की इबादत करने में सुस्ती, काहली, लापरवाही और बेशुमार खराबियां पैदा हो चुकी थीं। काहिन और लोग खुदा को ठगते थे। काहिन हदियों और नजरानों को जो उनके नहीं होते थे जबरदस्ती ले लेते थे, और हर तरह का गुनाह हैकल में खुदा के खिलाफ करते थे। खुदा नबी की मार्फत फरमाता है, आए मेरे नाम की तौहीन करने लगे कायनों, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताज़ीम करता है। बस तुम कहते हो कि हमने किस बात में तेरे नाम की तौहीन की। तुम में मज़बा पर नापाक रोटियां गुजरानते और कहते हो कि हमने किस बात में तेरे नाम की बहरूमती की। जब तुम अंधे जानवर की कुर्बानी करते हो तो कुछ बुराई नहीं, और जब लंगड़े और बीमार जानवरों को गुजारते हो तो कुछ नुकसान नहीं।
अब जरा खुदा को मनाओ, ताकि वो रहम फरमाए, ताकि वो रहम फरमाए, ताकि वो रहम फरमाए। मलाकी नबी अहद अतीक का आखिरी नबी था। अपने लोगों के लिए खुदा का आखिरी पैगाम कि अपनी रविशों को दुरुस्त करो, मुझ खुदावंद खुदा पर भरोसा रखो, अपने लिए मेरी मोहब्बत का यकीन करो, मेरे अहद को याद रखो जो मैंने तुमसे किया। मसीहा जिसका मैंने वादा किया है जरूर आएगा। खुदा के इस आखिरी पैगाम के साथ खुदा 400 साल तक खामोश रहा। कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई ख्वाब, कोई रोया, कोई नबूवत, एक लफ्ज, कुछ भी नहीं थे। वादे मौजूद थे, अमल में नहीं आए थे। तसल्ली मौजूद थी मगर दी नहीं जा रही थी। क्या खुदा ने अपनी कौम को छोड़ दिया? ये सवाल था। आसमान खामोश, फिजाएं खामोश, नबूवती तारीकी गोया इंसान को डस रही थी। खुदा के वादे गोया दम तोड़ रहे थे। मसीहा के वादे का फूल नाउमीदी की ओस से मुरझा रहा था। पुरुम्मीद इंसान नाउमीदी की खाइयों में गिरता चला जा रहा था। एक हल्की सी मसीहा के वादे और उम्मीद की डोर इंसान के हाथ से गोया निकलती जा रही थी। गोया खुदा ने इंसान की तरफ से अपना मुंह फेर लिया था। वो ना तो नबियों, ना ख्वाबों, ना रोयाओं और ना ही ओरीम और तमीम के जरिए कलाम कर रहा था। इंसान इंतहाई खौफजदा और सरासीमा था। आसमानों में तो खुदा की प्रस्तश तस्लीस में हो रही थी, मगर ज़मीन पर सालूस की प्रस्तश तौहीद में होना बाकी थी। मगर खुदावंद खुदा अपने वादों का सच्चा खुदा है। वो इंसान नहीं कि अपनी बात से मुकर जाए। वो तहम्मुल करके ठहरा हुआ था। बज़ाहिर वो खामोश था, मगर वो अपने उस वक्त का मुंतज़िर था जब वो अपने इकलौते को बनी नौ इंसान के कफ़ारा के लिए मुजस्सम करेगा। इलाही कवानीन ये कहते हैं कि न बाप किसी से मसनू है, न मखलूक, न मौलूद। उसी तरह बेटे का बाप से सादर होना बाकी था, जो न मसनू, न मखलूक यानी मौलूद, बल्कि मौलूद मुक़द्दस, बल्कि मौलूद मसऊद। वादा था, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा
और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। खुदावंद इस्राएल के खुदा की हम्द हो, क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया और अपने खादम दाऊद के घराने में हमारे लिए नजात का सींग निकाला। ये हमारे खुदा की ऐन रहमत के मुताबिक हुआ, जिसके सबब से आलमे बाला का आफताब यानी आफताब सदाकत हम पर तलू हुआ, ताकि उनको जो अंधेरे और मौत के साया में बैठे हैं रोशनी बख्शे और हमारे कदमों को सलामती की राह पर डाले। आमीन।